Assalamualaikum students. Today we are going to discuss sport and movement in animals. हमने पिछले दिनों देखी थी स्पोर्ट प्लांट्स के अंदर. इस वीक हम जो है वो एनिमल्स के अंदर स्पोर्ट मूवमेंट किस तरह की है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. इसमें वो कहता है कि आपके पास स्केलेटन वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा. स्केलेटन क्या है? ये आपके पास एक टफ और रिजिड फ्रेमवर्क है बॉडी का एनिमल में, जो कि उसे प्रोटेक्शन देती है, शेप देती है और सपोर्ट देती है उसके तमाम बॉडी के ऑर्गन्स को. एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक ऐसा ढांचा है जिसने जो है वो आपके बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन भी देनी है, उसको शक्ल भी देनी है और तमाम अंदरूनी अज़ा हैं जो उनको जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना फंक्शन पूरी तरह से करते रहें. ये आपके पास स्केलेटन बना किस चीज़ का होता है? तो वो कहता है कि आपके पास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं. कुछ में जो है वो एक सेल से ये सिक्रीट होता है जैसे कि प्रोटोजोआ में. कुछ में आपके पास जो है वो स्पेशल किस्म के सेल होंगे, स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में. और वो सेल्स जो हैं वो आपके वो स्ट्रक्चर जो है सेल्स का वो प्रोड्यूस करेगा बोन्स को या आपका जो फ्रेमवर्क स्केलेटन वगैरह है उसको. 3 मेन टाइप्स हैं आपके पास स्केलेटन की. इसमें आपके पास हाइड्रोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है और एंडोस्केलेटन होता है. यानी आप जब एनिमल्स में स्पोर्ट को डिस्कस करने लगोगे, स्केलेटन को डिस्कस करोगे, जिसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन. अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे. नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक आपके पास स्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो कि फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रो कैविटी की वजह से या सिलोम की वजह से बनता है. यानी पानी के प्रेशर से बनने वाला आपके पास जो स्केलेटन होगा उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहेंगे. इसमें कोई आपके पास रिजिड चीज़ जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं है. पानी का प्रेशर इतना होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को जो है वो अपराइट पोजीशन में यानी सीधा जो है वो उसको खड़ा रखता है, उसको नीचे ज़मीन पे जो है वो मेल्टेड फॉर्म में जो है वो बैठने नहीं देता. ठीक है. इसमें जो है वो कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मसल की कंट्रैक्शन से जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि वो एक ही शेप में जो है वो पड़ा रहे और उसके मसल्स मूव करते रहें. ऐसा नहीं होता. मूवमेंट जो है वो आपके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से होती है. किस में पाया जा रहा है? निडेरियन में, एनालिड्स में और जितने भी इन्वर्टिब्रेट जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है उनके अंदर आपके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है. सी एनिमोन की बात कर रहा है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है. इसमें उसके माउथ जो है वो क्लोज करता है अगर तो उसके जो पानी जो उसकी कैविटी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि ऐसी कैविटी जहाँ पे डाइजेशन भी होनी है और पानी का आना जाना भी है, उस वाले पोर्शन में जो है वो जब माउथ क्लोज करता है पानी के भर जाने की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है उसका फुल वो कैविटी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो उसको प्रोड्यूस कर लेती है, जिसकी वजह से अपराइट पोजीशन में जो उसके मसल्स जो हैं वो अलॉन्ग जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने की सलाहियत रखें. कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जब वो पानी निकालेगा तो उसके मसल रिलैक्स कर देंगे. इस तरह से जो है वो आपके पास उसका जो है वो एक अपराइट स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है पानी की प्रेशर फोर्सेस की वजह से. अर्थ फॉर्म में उसमें वो कहता है कि होता इसी तरह है. आपके पास फ्लूइड फिल्ड इसकी बॉडी है जबकि इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट नज़र आएंगे क्योंकि क्रॉस वॉल यानी सेप्टम जो है वो उसके दरमियान मौजूद होती है. तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में मुश्तमिल है जिसमें फ्लूइड ही भरा होता है. जो पानी फ्लूइड के प्रेशर की वजह से ही जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर सकता है. इसमें 2 किस्म के मसल्स होंगे साथ मूवमेंट के लिए. सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं. सर्कुलर मसल्स जो हैं वो आपके पास कंपार्टमेंट को जो है causes compartment to elongate and contraction of the longitudinal muscles causes compartment to shorten. तो
तो इसमें दो किस्म के जो मसल्स हैं उनका काम क्या है, सर्कुलर मसल्स जो हैं इसने जो है वो कंट्रैक्शन करनी है जब, तो आपके पास कंपार्टमेंट लंबे हो जाएंगे। हर कंपार्टमेंट हम बात करें ना कि कंपार्टमेंट पे मुश्तमिल है इसकी बॉडी, तो जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपार्टमेंट लंबे हो जाएंगे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपार्टमेंट जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास वो कहता है इसी तरह जो है वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वजह से एक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है अर्थवॉर्म की बॉडी में, जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। और ऐसे ही सी एनिमोन में आपके पास टेंटेकल्स होते हैं उसके माउथ के गिर्द, जो कि वो अपना जो है वो प्रे वगैरह पकड़ने में, शिकार वगैरह पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, और वो भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पे ही मुश्तमिल होता है, उसकी मूवमेंट भी। एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन आपके पास ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी से आउटसाइड पे मौजूद होगा। ठीक है, अंदर की तरफ मौजूद नहीं है, बाहर की तरफ मौजूद है। तो आपके पास जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सब में जो है वो एक्सोस्केलेटन जो है वो आपको नज़र आता है। आपने देखा है कि वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर जो है वो आपको एक थिक सी लेयर जो है वो फील होती है। वो जो थिक सी लेयर होती है, हार्ड एंड आउटर कवरिंग जो होती है, उसको हम एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं, क्योंकि वो उसको सपोर्ट भी दे रही होती है, उसको प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। एक्सोस्केलेटन आपके पास इनर्ट है, यानी ये रिएक्शन नहीं करता किसी भी चीज़ से, नॉन लिविंग है, लिविंग सेल्स पे मुश्तमिल नहीं होगा, नॉन लिविंग सेल्स होंगे। फिर उस नॉन लिविंग आपके पास मटेरियल होगा। ठीक है, और इसमें वो कहता है कि आपके पास एक्टोडर्म जो है वो एनिमल की उसके सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एक्सोस्केलेटन को, और एक्सोस्केलेटन आपके पास दो कवरिंग्स पे मुश्तमिल होता है, दो लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली जो लेयर है उसे एपिक्यूटिकल कहते हैं, नीचे वाली जो उससे लेयर होगी उसको प्रोक्यूटिकल कहते हैं। एपिक्यूटिकल जो है वो आपके पास लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, जो कि वैक्सी है। ठीक है, आपके पास वैक्सी लिपोप्रोटीन से यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है, जो कि पानी के लिए इम्परमिएबल है, पानी को जो है वो पास करने नहीं, इम्परमिएबल टू वाटर है, और आपके पास जो है वो बैरियर के तौर पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैरियर के तौर पे जो है वो एक्ट करता है इंसेक्ट्स में। बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है वो कहता है कि आपके पास मौजूद है एपिक्यूटिकल से नीचे, जिसे हम प्रोक्यूटिकल का नाम देते हैं। ये किससे बना हुआ है, टफ है, लेदरी है, पॉलीसेक्राइड से, काइटिन वगैरह से और बहुत सारे प्रोटीन से मिला है, मिलके बना, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह से मिलके बना हुआ होगा। और मज़ीद जो है वो प्रोटीन से जो है स्क्लेरोटिन प्रोटीन से जो है वो हार्डन्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम स्क्लेरोटाइजेशन का नाम देते हैं। और बाज़ औक़ात जो है वो कहता है कि एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम का ये आपके प्रोक्यूटिकल वाले पार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट भी डिपॉजिट होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी भरा हुआ होगा। तो आपको उसने बताया कि एक्सोस्केलेटन क्या है, फिर उसके बाद आपको बताया कि इसकी दो लेयर्स हैं, और दो लेयर्स किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मोलस्का के दे रहा है, जिसमें आप जो है वो आपने सिप्पियाँ चुनी हुई होंगी। सिप्पी जब आप चुनते हो तो वो एक पोर्शन होता है, पार्ट होता है। बायोवेल्विया में हमारे पास उस तरह के दो पार्ट्स जो हैं वो मिलके एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, और उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। और ये जो जिन्हें आप आम ज़बान में सिप्पियाँ कहते हो, वो उसका शेल होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो शेल जो है वो आपके पास वो कहता है कि आपके क्रिस्टल जो हैं वो उसके मौजूद होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जिससे वो शेल जो है वो बनता है। और लैंड स्नेल में आपने जो है वो देखा है घोंगे जिसने आप कहते हैं वो मौजूद होते हैं एक्सोस्केलेटन के तौर पे। इसमें वो कहते हैं कि आप अगर शेल्स को देखें तो उसमें आपको जो है वो लाइंस नज़र आती हैं, और वो लाइंस जो हैं वो ये शो कर रही होती हैं कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज कितनी है, क्योंकि हर साल लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करेगा साइज़ में, तो शेल का साइज़ भी साथ साथ ग्रो करेगा। वो आपके पास लाइन जो है वो मज़ीद एक बन जाएगी, जिसके नतीजे में आपको पता चलेगा कि इतनी ग्रोथ इसकी हो गई है। हर साल एक बनेगा तो हर साल एक लाइन जो है वो ऐड होती जाएगी। सो जितनी लाइंस हैं उतना ही ओल्ड आपके पास जो है वो ऑर्गेनिज्म होगा। इसमें फिर वो कहता है कि कम्प्लेक्स चीज़ एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोडा में देखी गई है, क्योंकि आपके पास जो है वो आर्थ्रोपोडा की जो लेग्स हैं जिस पे वो
जो है वो मूव करता है। वो लेग्स के जॉइंट्स जो हैं मूव करने के लिए वहाँ पे आपके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है बाकी बॉडी पे ज़्यादा हार्ड फॉर्म में होगा, वहाँ बिल्कुल एक थिन लेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। उसके अलावा आर्थ्रोपोड्स में जो है वो कम्प्लेक्सिटी देखी गई है क्योंकि उन्होंने भी ग्रो करना है। उसके अलावा यहाँ पे रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम सेंसिला का नाम देते हैं, जो कि आपके पास एक छाले की तरह का, उभार की तरह का, ये एक लेंस की फॉर्म में जो है वो सेंसरी रिसेप्टर मौजूद होता है। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन जो है वो गैसियस एक्सचेंज भी अलाउ करते हैं। अब हमने कहा था कम्प्लेक्स फॉर्म आती है जहाँ पे अब ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना है और उसके ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन मौजूद है वैक्सी हिपोप्रोटीन की लेयर की फॉर्म में। तो अब ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करे, क्योंकि वो स्केलेटन एक्सोस्केलेटन तो प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए क्या होता है कि हर साल जो है उसका एक्सोस्केलेटन उतार देता है। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होगा ग्रो करेगा और उसके ऊपर नया एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस प्रोसेस को जिसमें जो है वो शेडिंग हो रही है एक्सोस्केलेटन की पीरियोडिकली और रिप्लेस हो रहा है लार्ज साइज के एक्सोस्केलेटन से, इस प्रोसेस को हम एक्टाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसमें आपके पास 4 जो हैं वो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या है कि एंजाइम सिक्रीट करता है हाइपोडर्मल ग्लैंड से ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसकी डर्मिस, उसकी स्किन, क्या जो नीचे वाली स्किन है स्केलेटन से नीचे जो स्किन पड़ी होगी वहाँ पे ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम जो है वो एंडोक्यूटिकल को, यानी क्यूटिकल का जो अंदर वाला साइड होगी उसको जो है वो डिसॉल्व कर देती है, जिसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म अंदर सॉफ्ट उसकी जो बॉडी है वो सेपरेट हो जाती है ऊपर के एक्सोस्केलेटन से। और जो है वो एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन के बाद जो है वो नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटल, जब वो ग्रो कर जाएगा तो उसके ऊपर जो है वो नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल आ जाएगी। उसके ग्रो करने से प्रेशर पड़ेगा और पुराने वाला जो है वो एक्सोस्केलेटन वो स्प्लिट कर जाएगा, फट जाएगा और पोर्स वगैरह उसमें आपको नज़र आना शुरू कर देंगे। इसी तरह ऊपर वाला स्केलेटन जो है वो टुकड़े टुकड़े होके जो है वो नीचे गिर जाएगा, उससे पीछे हट जाएगा और नया जो है वो उसका एक्सोस्केलेटन जो है वो हार्डन होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो कहता है कि तमाम चेंजेस जो हैं वो नर्वस सिस्टम और हार्मोन के ज़रिए से कंट्रोल होती हैं। हार्मोन्स जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है इसको हम एक्टाइसोन का नाम देते हैं। ये तमाम प्रोसेस जब हो रहा होता है उसके दौरान आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होता है वल्नरेबल होता है, यानी वो बहुत नाजुक सूरत हाल में होता है। उसको जो है उसका डिफेंस जो है वो लो हुआ होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म छुप जाता है ताकि वो किसी चीज़ का शिकार ना बने। एंडोस्केलेटन नाम से ही पता चल रहा है, एंडो मीन्स इनर, और ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर की साइड में मौजूद होगा, बॉडी के अंदर मौजूद होगा, उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। हमारे अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है वो एंडोस्केलेटन है क्योंकि हमारे अंदर मौजूद है उसकी बॉडी के, और बॉडी के उसके ऊपर जो है वो मसल की कवरिंग है और स्किन की कवरिंग है। तो आपका जो एंडोस्केलेटन है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, बोन्स और कार्टिलेज से। बोन और कार्टिलेज आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि रिजिड फॉर्म में है, सख्त फॉर्म में है। इसमें जो है आपके पास मैट्रिक्स होगा, जो है वो फ्लूइड फॉर्म में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसमें कोलेजन प्रोटीन उसे हम कहते हैं। बोन्स आपके पास रिजिड कनेक्टिव टिश्यू हैं। कोलेजन फाइबर जो हैं वो बोन के बहुत हार्ड होके जिसमें जो है वो बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हार्ड वो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन की वजह से। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो कोलेजन के फाइबर्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होके जो है वो उसको हार्ड फॉर्म दे देता है। आपके पास जो है बोन्स आपकी आर्म्स और लेग्स वगैरह में जो है वो जिस तरह के मौजूद हैं। इनका आउटर शेल जो है वो कम्पैक्ट होता है, अंदर जो है वो आपके स्पॉन्जी मटेरियल होता है जिसमें जो है वो सुराख वगैरह भी होंगे। ऊपर बिल्कुल जो है वो आपके पास पोर्स वगैरह जो है वो इतने नहीं, कम्पैक्ट फॉर्म में है। अंदर आपके पास कम्पैक्ट फॉर्म में ये नहीं होता जिसमें एयर स्पेसेस भी हो सकती हैं।
कॉम्पैक्ट बोन जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होगी और जो है वो आपके अटैचमेंट के लिए जो है वो साइड प्रोवाइड करती है मसल्स को। और स्पॉन्जी बोन जो है वो आपके पास लाइट होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा पोरस है, यानी कि पोर्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हाईली पोरस है। कैविटी जो है वो आपकी स्पॉन्जी बोन की, इसमें जो है वो बोन मैरो मौजूद होता है। उस बोन मैरो में जो है वो ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं। मीट मौजूद है इसके अंदर जिसमें ब्लड सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं। बोन सेल बनाने के लिए बोन के आपके पास 3 किस्म के सेल आपको नज़र आएंगे। बोन बनाने वाला जो सेल है उसको हम बोन फॉर्मिंग सेल को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जब बोन बन चुकी होती है उस सेल को हम ओस्टियोसाइट कहते हैं। और आपके पास एक सेल है जो कि बोन को डिसॉल्व करता है उसके स्ट्रक्चर को लूज़ करने के लिए, उसको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के सेल्स यहाँ पे, ओस्टियोब्लास्ट जिसने बोन बनानी है, जब बोन का सेल मैच्योर हो जाएगा उसको हम ओस्टियोसाइट कहेंगे, और बोन डिसॉल्विंग आपके पास ओस्टियोक्लास्ट होता है जो कि आप लोगों को जो है वो दिखाया गया है। स्टेम सेल है जो ओस्टियोब्लास्ट बनाएगी। स्टेम सेल ऐसा सेल होता है जो कुछ भी बनाने की सलाहियत रखता है। स्टेम सेल से ओस्टियोब्लास्ट बना, ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर फॉर्म में ओस्टियोसाइट में तब्दील हुआ, और जब डिसॉल्विंग शुरू हुई सेल्स की तो उसको हम बोन के सेल की, तो वो आपके पास ओस्टियोक्लास्ट कहलाता है। इसमें जो है वो कहता है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है, बिल्कुल जब एक फीटस की फॉर्म में होता है ऑर्गेनिज्म, जो परवरिश पा रहा होता है, उसमें बोन्स जो होती हैं पहले कार्टिलेज की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर फॉर्म में होती हैं। ओस्टियोक्लास्ट वहाँ पे इन्वेड करता है, कार्टिलेज को डिसॉल्व कर देता है, और वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट जो है उसको रिप्लेस कर देती है बोन से, यानी ओस्टियोसाइट से। बोन जो है वो आपकी ग्रो करती है, उसका मैट्रिक्स जो है वो हार्ड होता जाता है, और जो है वो ओस्टियोब्लास्ट जो है वो उस बोन के अंदर इंट्रैप हो जाता है, यानी उसकी बोन के अंदर ही मौजूद रहेगा। दूसरी फॉर्म आपके पास जो है वो कार्टिलेज की है। कार्टिलेज जो है वो आपके पास बोन की निस्बत कम जो है वो सख्त जो है वो स्ट्रक्चर है, तो वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर देन बोन है, कनेक्टिव टिश्यू से ही बना हुआ है। और कनेक्टिव टिश्यू ये आपके पास पाया कहाँ जाता है, जॉइंट्स पे, बोन की जॉइंट्स जहाँ पे मौजूद होंगी वहाँ पे पाया जाता है। आपके नोज़ का जो फ्लेक्सिबल पार्ट है जिसे आप मूव कर सकते हो हाथ लगा के वहाँ पे, और आपके कान की जो हड्डी जो सॉफ्ट है ये आपकी कार्टिलेज से बनी हुई है। कार्टिलेज जो है वो लिविंग सेल से बनता है जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट का नाम देते हैं। ये सेल्स जो है वो इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो है उसके गिर्द मौजूद होता है, दैट सराउंड द कॉन्ड्रोसाइट, और वो मैट्रिक्स जो है वो कोलेजन से ही बना हुआ होता है। यहाँ पे किसी किस्म की ब्लड वेसल्स जो है वो इसके अंदर से पास नहीं कर रही होती, जबकि बोन में स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर से जो है वो ब्लड वेसल्स भी पास कर रही होती हैं। इसमें जो है वो आपके पास 3 मेन टाइप्स हैं कार्टिलेज की, जिसमें से 2 जो है उसने डिस्कस की है। हाईलाइन कार्टिलेज है। हाईलाइन कार्टिलेज में जो है वो कहता है कि आपके पास जो मूवेबल जॉइंट मौजूद है उसे हाईलाइन कार्टिलेज कहते हैं, और आपके पास जो बेंड होने वाली आपके पैर का पिन्ना बना रही है या आपके एपिक्लोटिस में जो बोन मौजूद है, कार्टिलेज वगैरह मौजूद, सॉरी जो कार्टिलेज मौजूद है उसको हम इलास्टिक कार्टिलेज का नाम देते हैं। So this is all about the skeleton. We discuss skeleton its types. Next हम जो है वो ह्यूमन में